गौर करो, जानबूझकर हम गुनाह कर रहे हैं। हल्की सी हवा चलती थी, हल्की सी, आसमान लाल भी नहीं होता था और पानी के एक दो कतरे जमीन पर गिरते थे। अम्मा आयशा कहती हैं, सुनन नसई के अल्फाज हैं, हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे होते, कभी हम नबी की गोद में अपना सर रखे होते, कभी नबी हमारी गोद में अपना सर रखे होते, इतने में हल्की सी हवा में तुग़यानी आ जाती, थोड़ी सी तेजी आ जाती, पानी के एक दो कतरे जमीन पर गिरने लगते। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की निगाह जब पानी के एक दो बूंदों पर, एक दो कतरों पे जाती, हल्की हवा तेज हो जाने पर नजर जाती, आप मुझे धक्का देते, आप मुझे हटा देते, मुझे ऐसा लगता जैसे मुझे पहचानते ही नहीं, और आप सीधे मस्जिद में चले जाते, अल्लाह से दुआ करते, इलाहुल आलमीन इस बारिश को हमारे लिए रहमत की बारिश बना देना, अजाब की बारिश मत बरसाना। इलाहुल आलमीन, आसमान में थोड़ी सी लालामी आ गई है, हल्का सा लाल हो गया है, अल्लाह पहले जमाने की उम्मतों को तूने आग से हलाक को बर्बाद कर दिया है, आग के अंगारे बरसाए हैं। ऐ अल्लाह, इस आसमान से कहीं मेरी उम्मत पर आग के अंगारे न बरसने लगे। ऐ अल्लाह, इस बारिश को रहमत की बारिश बरसाना, रहमत की बना देना। हल्की सी हवा मेरे नबी को अल्लाह का अजाब लगने लगती थी, मस्जिद की तरफ भागने लगते थे। मेरे भाइयों, हमें नींदें कैसे आ जाती हैं, हम सो कैसे जाते हैं, हमने ईशा की नमाज नहीं पढ़ी, बिस्तर पे नींद कैसे आ जाती है, हम फजर में जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ते, फिर हम खेती बाड़ी चले जाते हैं, हम काम में लग जाते हैं, हमारा पूरा दिन आराम से कैसे गुजर जाता है, कैसे कट जाता है। मेरे भाइयों, हमें और आपका चैन सुकून बर्बाद क्यों नहीं होता, हमारी राहत बर्बाद क्यों नहीं होती। हमें इस बात का एहसास अपने अंदर करना चाहिए, हमें इस बात को सोचना चाहिए कि हमें सुकून कैसे, सहाबा किराम को तो सुकून नहीं मिलता था, तुम्हें सुकून कैसे मिल गया है, तुम्हें आराम से नींद कैसे आ जाती है। अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी कब्र को नूर से भर दे, करबर करबर राहत हो सुकून नसीब फरमाए। लखनऊ के एक जलसे में बहुत बड़ा इज्तिमा था, उनकी तकरीर हो रही थी और बहुत दूर दूर से लोग उनका इज्तिमा में आए थे। लेडीज की बसें आई थी और जेंट्स की भी बसें आई थी। 12 बजे तक जलसा चलना था, जलसा चला। उस जलसे में जहां ख्वातीन का, लेडीज का इंतजाम था, वहां औरतों की नजर एक औरत पर पड़ी जो बहुत परेशान थी, बहुत परेशान थी। तो किसी औरत ने उससे पूछा, बहन तुम इतनी परेशान क्यों हो, तुम्हें कोई बीमारी है, तबीयत खराब है, क्या बात है। उसने कहा नहीं, मुझे सिर्फ ये बताओ कि ये जलसा कब खत्म होगा। कहा कि 12 बजे तक हो जाएगा, 10-5 मिनट आगे पीछे हो जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन खत्म हो जाएगा। वो बार बार पूछती, घड़ी में टाइम क्या हुआ, वक्त क्या हुआ। फिर औरतों ने पूछा, आखिर बात क्या है, परेशान क्यों। तो उस औरत ने एक अजीब बात बताई। उसने कहा, मेरी बहनों, मैं आई तो थी जलसा सुनने, लेकिन इस वक्त मुझे किसी आलिम की तकरीर पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि मैं अपने 2 साल के, 2.5 साल के बच्चे को अपने बिस्तर पर छोड़कर आई हूं। मेरी सास यानी उस बच्चे की दादी उसके साथ लेटी है। कहा फिर क्यों घबरा रही है। कहा घबरा इसलिए रही हूं कि अभी मुझे याद आया है कि कभी कभी लाइट चली जाती थी तो मैं माचिस से मोमबत्ती जला लिया करती थी, और मोमबत्ती उसी बिस्तर के ऊपर रखी हुई है, उसी बेड पर, और वो मैच बॉक्स, वो माचिस मेरे तकिए के नीचे रखी हुई है। मेरा चैन, मेरा सुकून इसलिए चला गया है कि मैं ये डर रही हूं
कि रात के अंधेरे में कहीं मेरा बच्चा तकिए के नीचे हाथ डालकर वो मैच बॉक्स ना उठा ले, उसमें से तीली ना निकाल ले, जला न ले, और जलती हुई वो तीली कहीं बेड पे न गिर जाए, और उससे बिस्तर न जल जाए, और उस बिस्तर से कहीं मेरा बेटा और मेरी सास जलकर राख न हो जाएं, और वो आग कहीं मेरे पूरे घर को न जला दे। उन औरतों ने कहा, बहन तुम्हारा लड़का 2 साल का है और दादी उसकी उसके पास सो रही है, घबराओ नहीं, बच्चा 2 साल का है, तुम्हें चिंता करने की फिक्र की जरूरत नहीं है, चलो तुम गौर से सुनो तकरीर। उसने कहा, तुम ठीक कह रही हो। जिसकी माँ, बच्चे की माँ, वो कहती है तुम ठीक ही कह रही हो, और ऐसा तुम इसलिए कह रही हो क्योंकि वो तुम्हारा बच्चा नहीं है। मैं जो डर रही हूँ वो इसलिए डर रही हूँ क्योंकि वो बच्चा मेरा है और मुझे अपने बच्चे की आदत मालूम है। जलसा रात में चला 12 बजे, 12:10 पर खत्म हुआ। लोग अपनी अपनी बसों से जाने लगे। वो औरत भी जल्दी से अपनी बस में सवार हो गई जिससे आई थी। ड्राइवर से कहती है, ड्राइवर जरा जल्दी चलाओ बस को। औरतों ने भी गुजारिश की और इसकी बस को पहले निकाल दिया गया। ये घर पे पहुंचती है, जलसे से लेके घर तक जो जो ख्यालात इसके दिल में आ रहे थे, जब घर पहुंचती है तो क्या देखती है, जो जो उसने सोचा वो सब कुछ हो चुका है। बच्चे ने तकिए के नीचे से माचिस निकाल भी ली, जाग भी चुका था, माचिस निकाल भी ली थी, तीली जला भी चुका था, जलती हुई तीली का टुकड़ा बेड पे गिर भी चुका था, बिस्तर पे आग भी लग चुकी थी, और उस आग में जलकर बच्चा और उसकी दादी दोनों जलकर राख भी हो चुकी थी, और उस आग ने उस घर को भी पकड़ रखा था। ये सारा मंजर हो चुका था। मेरे भाइयों, इस पूरे वाक़े को बताने का मेरा मकसद सिर्फ एक ही है। एक माँ को अपने बच्चे की कितनी फिक्र होती है कि वो जलसे में पहुंचकर उसका दिमाग सिर्फ अपने बच्चे पर लगा रहा है। वो आलिम की तकरीर, मौलाना की तकरीर उसको समझ में नहीं आ रही है, उसका जहन दिमाग बच्चे की तरफ लगा हुआ है। दुनिया की आग से अपने बच्चों को बचाने की इतनी फिक्र है कि जलसों में तुम्हें चैन नहीं मिले, करार नहीं आए। इस कुरान के नाज़िल करने वाले रब का फरमान है, को अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमानो वालों अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने बीवी बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ। ईमानदारी के साथ बताना, दुनिया की आग से बचाने की तुमने जो फिक्र की है, अल्लाह की आग से, जहन्नम की आग से बचाने की तुमने अपनी औलाद को कितनी फिक्र की है। जबकि दुनिया की आग जहन्नम की आग के मुकाबले में कुछ नहीं है। मुअत्ता इमाम मालिक पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, अगर जहन्नम से किसी को एक लम्हा सजा देकर निकाल लिया जाए, एक लम्हा 1 सेकंड से भी कम होता है। एक लम्हा 1 सेकंड से भी कम होता है। आंख बंद करो, खोलो, 1 सेकंड हो गया, 1 सेकंड देखिए हो गया। लम्हा इससे भी कम होता है। बाज़ मुज्तहिदीन और मुहक्किकीन ने लिखा है कि लम्हा सेकंड का 10वां हिस्सा होता है, यानी 1 सेकंड के 10 हिस्से करो तो उसका 1 हिस्सा होता है लम्हा। अब कितना कम होगा वो आप अंदाजा लगा लो। हम तो 1 सेकंड ही को समझ रहे हैं सबसे कम, लेकिन 1 सेकंड का भी 10वां हिस्सा कितना कम हुआ। इतनी देर के लिए जहन्नम में किसी को डालकर निकाल लिया जाए, इतनी देर में, ये अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुअत्ता इमाम मालिक की हदीस है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इतनी देर के लिए, यानी 1 लम्हे के लिए, सिर्फ 1 सेकंड के भी 10वां हिस्सा करके उस 1 लम्हे के लिए जहन्नम में डालकर अगर किसी को निकाल लिया जाए और उसको दुनिया की आग में लिटा दिया जाए, तो दुनिया की आग में वो आराम से सो जाएगा, उसको नींद आ जाएगी और उसको पता नहीं चलेगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिर जहन्नम की आग कितनी खतरनाक होगी। 1 लम्हा जहन्नम की आग में जलकर आने वाले आदमी को दुनिया की आग में नींद आ जाएगी, ऐसा लगेगा जैसे सर्दी में हम आग के पास बैठ के ताप रहे। उस आग से हम अपनी औलाद को नहीं बचा रहे।
हमारा बच्चा 5 साल का हो गया, हाँ क्या हुआ, आओ मौलाना साहब आपको बुला रहे हैं। और हम जैसे कुछ कठमुल्ला पहुंच भी जाते हैं दुआ देने के लिए, ऐसे मौके पर भी दुआ दे रहे हैं। वो बर्थडे मना रहा, हम दुआ कर अल्लाह तुम्हारे बच्चे की उम्र लंबी करे। वहां दुआ ये करना चाहिए कि अल्लाह ताला तुझे हिदायत दे और इस बच्चे को अपने माँ बाप की निजात का जरिया बनाए। वहां पर गौर करो क्या दुआ देनी चाहिए। केक खाने के लिए मौलवी भी पहुंच जाता है, हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छा, कितना बड़ा बेवकूफ बाप है जो अपने बच्चे का बर्थडे मना रहा है। मैं समझता हूं कि इस बाप के दिमाग में भैंस का गोबर भरा है। बंगाल वालों, तुम तो गाय खाते हो, तुम्हें तो अक्लमंद होना चाहिए। हम यूपी वालों को थोड़ा कुन दिमाग होना चाहिए, और थोड़ा सा कुन दिमाग है भी, इसलिए तो यूपी के चुनाव में देखो गलती कर बैठे। आप लोगों ने अक्लमंदी का मुजाहरा किया तो आज मौलाना जर्जिस को भी आजादी के साथ बोलने को मिल रहा है। अच्छा सबूत दिया आप लोगों ने। हम लोग हमारे लिए किसी ने कुछ नहीं किया, इसने भी नहीं किया, उसने भी नहीं किया, इसी में उलझे रहे। और आज हालात ये है कि जर्जिस साहब को भी मस्जिद से भी 10 माइक लगे थे, 8 माइक उतरवा लिए गए। आज हम जिस मस्जिद में खुतबा देते हैं और ईद बकरीद की नमाज पढ़ाते हैं इटावा में, मेरे भाइयों वहां सिर्फ 2 माइक रह गए हैं, 8 माइक को उतरवा लिया गया है। और 2 माइक की भी आवाज इतनी स्लो कर दी गई है जो मस्जिद के परिसर तक रहेगी। बस ये दिन आज हमें देखना पड़ा, सिर्फ हमारी कम अकली और बेवकूफी की वजह से। ये बाप कितना बड़ा बेवकूफ है जो बर्थडे, क्यों 5 साल का हो गया बच्चा, 10 साल का हो गया, तू अपने बेटे का जन्मदिन मना रहा है या तू अपने बेटे की उम्र में से 1 साल कम हो जाने की खुशी मना रहा? आज तक हम ये नहीं समझ पाए। मान लीजिए बच्चे की उम्र 80 साल लिखी है किस्मत में, तकदीर में 80 साल लिखी है, आज 10 साल का हो गया, तुम बर्थडे मना रहे हो। अब तो आपका बेटा सिर्फ 70 साल का रह गया है, तो तुम अपने बेटे की बढ़ती उम्र पर फख्र कर रहे हो या उसके धीरे धीरे कब्र के करीब पहुंचने की खुशी मना रहे हो? आज तक मुझे ये पता नहीं चला। 75 और 80 साल के बुढ़े जिनके पैर कब्रों में लटके हुए, वो भी बर्थडे मना रहे हैं। तुम हो कितने दिन के? वो भी केक काट रहे हैं। यहां दुआएं काम नहीं आती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औलाद के ताल्लुक से हुक्म क्या दिया? जब तुम्हारा बच्चा 7 साल का हो जाए तो नमाज का हुक्म दो। नहीं पढ़े कोई बात नहीं, कभी पढ़ेगा कभी छोड़ेगा। फिर आपने फरमाया लेकिन 10 साल का हो जाए तो जबरदस्ती लेके जाओ, न पढ़े तो फजरिबूहुम, उनको मारो। 10 साल से बड़े लड़के पर नमाज माफ नहीं है, नहीं जाता है तो मार के ले जाओ। मौलाना जर्जिस साहब, मेरा बेटा 10 साल का है, नमाज ना पढ़े बाप मारे, लेकिन बाप अगर 40 साल का नमाज ना पढ़े तो कौन मारे? दादा वो तो मर गया, अब तो बेचारा कब्र में है। जिसका 40 साल का बाप नमाज ना पढ़ रहा हो, उसका 7 साल का और 10 साल का बेटा क्या नमाज पढ़ेगा? हुक्म ये दिया है, ये नहीं कहा कि केक काटो, ये कहा कि नमाज पढ़ो, ले जाओ, आदत डलवाओ उसकी नमाज की। अल्लाह के नबी चाहते हैं कि अगर तुम्हारा बेटा 1-1 साल बड़ा भी होता जाए तो कम से कम जन्नत के करीब जाए, जहन्नम के करीब न जाए। ऐसे अमल करवाए जा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। ये नहीं चलेगा। फजर की नमाज में सो गए, जोहर पढ़ ली, असर पढ़ ली, मगरिब पढ़ ली, इशा में थक गए फिर सो गए, 3 टाइम की पढ़ ली, 2 टाइम की छोड़ दी। ये नहीं चलेगा, पूरे के पूरे दाखिल। ये इस्लाम कोई किराना की दुकान नहीं है, जो चीजें पसंद आए वो ले लो और जो चीजें पसंद आए उसे छोड़ दो। आपको हर चीज लेना पड़ेगी, चाहे पसंद आए या ना आए। अगर दी है तो लेना पड़ेगी, और छोड़ने का हुक्म दिया है तो छोड़ना पड़ेगा। यह है इस्लाम का मिजाज। पूरे के पूरे दाखिल हो जाने का मतलब यह है कि
चंद चीजें करोगे, चंद नहीं करोगे, तो आप मुसलमान कैसे कहलाओगे? किसी को भी खड़ा करके पूछो मुसलमान हो? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज 5 टाइम की पढ़ते? नहीं साहब। फिर जुमे की तो पढ़ी लेते। अच्छा एक बात बताइए, एक मिसाल पर गौर करना, बस एक मिसाल दे रहा हूं। ये मान लीजिए ये बिजली का खंबा है, ये जहां लाइट लगी है, इसको थोड़ी देर के लिए बिजली का खंबा, चलो ये है, थोड़ी देर के लिए इसको मान लीजिए बिजली का खंबा है, बिजली का पोल है, और ये आम का पेड़ है। थोड़ी देर के लिए ये मिसाल समझ लीजिए, ये क्या है? बिजली का खंबा, और ये है आम का पेड़। देखने वाला क्या कहेगा? ये बिजली का खंबा है और ये पेड़। अभी इस पर बिजली के तार दौड़ाए नहीं गए हैं, गवर्नमेंट ने बिजली का खंबा लगा दिया, अभी गांव में बिजली आने वाली है, लेकिन फिर भी क्या कहा जा रहा है? बिजली का खंबा। अभी उस पर तार नहीं दौड़ाए गए हैं, थोड़ी सी हवा चली, आंधी आई, और आम के पेड़ से 15-20 पत्ते टूटकर बिजली के खंबे पर चिपक गए। आम के पेड़ से 20-25 पत्ते टूटकर, 2-4 पत्ते टूटकर बिजली के खंबे पर चिपक गए। अब हम गुजर के देख रहे हैं, अरे ये तो आम के पत्ते चिपके हुए हैं, तो उन आम के पत्तों को देखकर जो बिजली के खंबे पर चिपक गए हैं, क्या उन बिजली के पत्तों को देखकर आप उस बिजली के खंबे को आम का पेड़ कहोगे? बहुत सटीक सवाल है आपसे, और आज मैं कुछ जवाब भी पूछ लूंगा। भैया बैठ जाओ, सुनो, इनको बिठा लो, डिस्टर्ब ना करें भाई। बिजली के खंबे पर 20-25 पत्ते टूटकर चिपके हैं, आप गुजर रहे हैं, हम गुजर रहे हैं, तो क्या उन पत्तों को देखकर जो बिजली के खंबे पर चिपके हैं, क्या ये कह सकते हो कि वो आम का पेड़ है? नहीं कहोगे ना। अब मैं पूछता हूं, क्यों नहीं कहोगे? आप कहोगे कि पत्तों की वजह से कहीं बिजली का खंबा आम का पेड़ हो जाएगा, तो मुझे बताओ आम का पेड़ कब होगा? इसका सीधा सीधा जवाब है, आम का पेड़ उस वक्त आम का पेड़ कहलाएगा जब वो अपनी जड़ में भी आम हो, अपने तने में भी आम हो, अपनी शाखाओं में भी आम हो, अपने पत्तों में भी आम हो, और उस पर फल भी आम का आ रहा हो, तब आप उसको क्या कहोगे? आम का पेड़। सिर्फ चंद पत्ते टूटकर किसी खंबे पे चिपक जाएं, तो उस खंबे को आप आम का पेड़ नहीं कह सकते हो। इसी तरीके से मुस्लिम तब कहलाएगा जब वो अपने जड़ से भी मुस्लिम हो, उसके जड़ में भी इस्लाम हो, उसके तने में भी इस्लाम हो, उसके ब्रांचों में भी इस्लाम हो, और उसके अमल से भी इस्लाम छलकता हो, और उससे फल भी इस्लामी पैदा हो रहे हो। यानी जिसका उठना इस्लामी हो, बैठना इस्लामी हो, खाना इस्लामी हो, पीना इस्लामी हो, शादी और ब्याह इस्लामी हो, जिसका हर अमल इस्लामी हो, तब वो कहलाया जाएगा मुसलमान। आम के पेड़ के चंद पत्ते बिजली के खंबे को आम का पेड़ नहीं बना सकते। आपकी 2-4 टाइम की नमाजें, आपके 2-4 रोजे आपको मुकम्मल मुसलमान नहीं बना सकते, नहीं बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, अल्लाह की कसम नहीं बना सकते। चंद पत्ते जब किसी खंबे को आम का पेड़ नहीं बना सकते, तो हमारी चंद नमाजें और चंद रोजे हमें मुकम्मल मुसलमान क्यों बनाने दें? गौर करो, अब जोड़ो, सोचो तुम अपनी जड़ में कितने मुसलमान हो, तुम्हारी जड़ इस्लाम से कितनी मजबूत है। अभी किसी को खड़ा करके पूछो कि सोने की दुआ क्या है, आज पूछता हूं किसी को खड़ा करके, सोने की दुआ पूछता हूं और उठने की दुआ, शुरुआत और आखिरी। भाई आदमी उठता है तो सोकर सबसे पहले उठेगा, नमाज का नंबर तो बाद में आएगा, पहले उठेगा।
उठने की दुआ पूछता हूं और सारे काम करके जब सोने जाता है तो सोने की दुआ। फिर देखता हूं, इसी से पता लग जाएगा कि उसकी पूरे जिंदगी के पूरे दिन भर के अमाल कैसे हैं। किससे पूछूं? जिसका सर नीचे होगा उसी से पूछूंगा। चलो छोड़ देता हूं, किसी को भरे आम रुसवा करना अच्छा नहीं है। आदमी कहेगा अच्छा भरे मजमे में हम ही मिले थे, कोई और नहीं मिला था, बहुत सी बातें सोचेगा। तो मेरे भाइयों चलो मैंने छोड़ दिया, नहीं पूछ रहा हूं, लेकिन हर आदमी गौर करे। जिसको सोने की दुआ याद है वो सोचे, और जिसको सोने की दुआ याद ना वो सोचे। जिसको याद ना हो वो सोचे कि वो अपनी जड़ में कितना मुसलमान है। सोच तो सकते हो ना, सोचने के लिए तो आप आजाद हो, और हर आदमी जानता है। उसको याद है कि नहीं वो आप सब जानते हैं। तो अब आप खुद फैसला करो कि आपकी जड़ कितनी इस्लामी है। एक बात याद रखिएगा, एक मिसाल और दे रहा हूं। हमारा इस्लाम के साथ मामला पानी और पत्थर का नहीं होना चाहिए। एक गिलास पानी, ये मान लीजिए गिलास पानी है हमारे पास, ये गिलास है, इसमें मैंने पानी भरा और एक पत्थर लिया, ये पत्थर है, ये पानी में डाल दिया। 2 दिन के बाद हम देखेंगे पत्थर भी दिख रहा और पानी भी दिख रहा है। हमने पत्थर निकाला, फेंक दिया पानी, क्या मतलब हुआ? इस पानी ने पत्थर को कबूल नहीं किया और पत्थर ने पानी को भी कबूल नहीं किया। हमारा ये मामला नहीं होना चाहिए इस्लाम के साथ। जब चाहा निकाल दिया, डाल दिया, इस्लाम में आ गए, और जब चाहा इस्लाम निकाल लिया। ये मामला नहीं होना चाहिए इस्लाम के साथ। ये एक गिलास पानी है, ये खाने वाला रंग आपने देखा ना, जिसमें जलेबी बनती है, रसगुल्ला बनता है, बूंदी बनती है। ये खाने वाला रंग आप लीजिए, येलो रंग, रेड रंग। आपने उस रंग को 1 रुपए का 2 रुपए का रंग लिया और पानी में डाल दिया। पानी वाइट था, हमने रंग डाला, पानी रेड हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि पानी ने रंग को कबूल कर लिया और रंग ने भी पानी को अपने रंग में ढाल लिया। अब इस रंग को जरा अलग करके दिखाओ पानी से, कर देंगे आप? इस रंग को पानी से अलग करके दिखाओ, नहीं कर पाएंगे। अब पानी से रंग अलग नहीं हो सकता और रंग पानी को भी नहीं छोड़ सकता। आपको फेंकना पड़ जाएगा, लेकिन मर जाओ, पानी से रंग को, रंग को पानी से अलग नहीं कर सकते हो। पानी ने रंग को अपने अंदर और रंग ने पानी को अपने अंदर जज्ब कर लिया है। इसका मतलब ये हुआ हमारा रिश्ता इस्लाम के साथ इतना गहरा और इतना मजबूत हो जाना चाहिए कि दुनिया की कोई भी ताकत हमसे इस्लाम को निकाले या इस्लाम को हमसे निकाले, हम मर जाएं, ना इस्लाम हमसे निकले ना इस्लाम से हम निकले। इतना गहरा रिश्ता हमारा इस्लाम के साथ होना चाहिए।